चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरपाल जी के जिस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज 17 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 से 25 तक आपका निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड फेज का एग्जाम होगा। इसके बाद थर्ड फेज का एग्जाम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दोस्तों मुझे लगभग प्राप्त हो गए हैं। लगभग 30 से 35 प्रश्न लगभग प्राप्त हुए हैं, जिनको देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो आपका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस आपको इस चैनल पे मिलेगा। और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आपको किसी भी शिफ्ट का पीडीएफ चाहिए होता है तो व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है आपका कि ओम का जो सूत्र का नियम होता है वो क्या होता है। तो ओम के नियम का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो आपका V = IR दोस्तों आपका होता है। इस सूत्र फॉर्मूला के द्वारा आप वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो V = IR आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ओम का नियम दोस्तों तभी लागू होता है जब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहती है। तो इस बात को भी आपको माइंड में रखना है। अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो था कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषा में दिया गया है। तो दोस्तों बात करें इसके मुताबिक, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखक को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और मुख्य पुरस्कार 20 भारतीय भाषाओं, युवा पुरस्कार 22 और भारतीय भाषाओं और बाल साहित्य पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था बाल साहित्य पुरस्कार, तो दोस्तों आपका 22 भारतीय भाषाओं के दिए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने 22 करेक्ट किया होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला को जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपका मिल रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है। तो बात करें दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के विजेता का, तो दोस्तों आपका अंशु मलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों 57 क्रिका योग में यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया विंग को हराकर फाइनल में दोस्तों आपका जगह बनाई थी। लेकिन फाइनल में 2 बार की चैंपियन हेलेना मारोलिस्ट से 4-1 से हार गई थी। अब पूरे टूर्नामेंट में अंशु का प्रदर्शन शानदार रहा और 19 वर्षीय इस खिलाड़ी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। तो आपका अंशु मलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आपका कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो दोस्तों आपका 1 होता है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोजन से संबंधित फैक्ट्स को देखें, जो कि अगले सेट में आने की संभावनाएं हैं। तो हाइड्रोजन का जो खोज है दोस्तों आपका 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था और ज्वलनशील वायु नाम था। 1883 में लेवेशियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा और ये ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाता है। तो सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। और उसका रासायनिक एच की बात करें तो आपका H से डिनोट किया जाता है। आवर्त सारणी में ये प्रथम स्थान पर है, तो आपका एक सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों देखने को मिल रहा है कि भारत के वर्तमान लोकपाल से संबंधित प्रश्न आया था। तो वर्तमान आया था कि प्रथम आया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के इस क्वेश्चन में वर्तमान के लोकपाल को देख लेते हैं। तो भारत को जो वर्तमान के लोकपाल हैं दोस्तों, वो आपका है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। शायद यही क्वेश्चन आपका आया था, क्योंकि ऑप्शन में प्रदीप कुमार मोहंती आपका दिया गया था। तो भारत के वर्तमान जो लोकपाल है वो दोस्तों आपका प्रदीप कुमार मोहंती आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो देखने को इकोनॉमिक्स से मिल रहा है दोस्तों, वो आया था कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा कौन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान, स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों ही जारी किए हैं। तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा मंत्रालय पूछेगा, तो ये दोस्तों आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और संगठन आपका NSO आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो देखने को मिला है दोस्तों, वो आपका पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये दोस्तों आपका केरल में पाया जाता है। और भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, मैसूर के पठार, कुर्ग एवं अंडमान के द्वीपों में मिलता है। तो आप ऑप्शन के अनुरूप आप मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से आया था।
अगला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आया था कि पेरियार जो नदी है वो भारत के किस राज्य में है या किस राज्य से बहती है। तो बात करें पेरियार नदी की, तो दोस्तों भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। तो दोस्तों आपका केरल बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तमिलनाडु राज्य में पश्चिम घाट की ऊंचाई में आरंभ होती है और केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। इदुक्की बांध इसी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इदुक्की बांध भी याद रखना है कि ये किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों आपका पेरियार नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है, तो 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका 3 ऑप्शन में था और एक आर्टिकल जो था वो आपका नहीं था, तो वो आपको पता करना था कौन सा आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन में शायद 358 जो आर्टिकल है, तो वो दोस्तों आपका ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपातकाल से संबंधित नहीं है। आपातकाल की बात करें तो 352, 356 और 360 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा जाने वाला आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो 358 आपका बिल्कुल राइट आंसर था उसमें। अगला पूछा गया था दोस्तों कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो एड्स का जो पूरा नाम है दोस्तों आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दोस्तों आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स दिवस की बात करें तो दोस्तों आपका शायद 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दोस्तों आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। इसका जो ये आपका विषाणु जनित रोग है, जो इसका नाम है HIV विषाणु से आपका ये एड्स होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस से फैलता है। अगर इस किसी को HIV है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको एड्स भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला पूछा गया था दोस्तों कि भारत के वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है शायद। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दोस्तों भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मनसुख मंडाविया दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने भी मनसुख मंडाविया मारा होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया था दोस्तों शायद कि आपका कि 1930 में जो दांडी मार्च हुआ था उसके बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो उस जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1930 में, वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरुआत किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका दांडी मार्च के तुरंत बाद आपका चालू किया गया था। दांडी मार्च किस लिए किया गया था, तो आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि नमक पर से कानून हटाने के लिए आपका किया गया था। बात करें दांडी यात्रा का, तो दोस्तों आपका साबरमती आश्रम से दांडी जो गुजरात में ही पड़ता है वहाँ तक आपका यात्रा गांधी जी के द्वारा पैदल मार्च करके नमक कानून को तोड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछ देखने को मिला है दोस्तों वो था कि प्रकाश संश्लेषण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऊर्जा के रूप में निकलता है। इस तरह का भी प्रश्न आपको देखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या था। क्वेश्चन तो आपका शायद यही था कि प्रकाश संश्लेषण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा कार्बन के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन मिला है दोस्तों कि जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो दोस्तों विटामिन डी आपका वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसके 2 प्रमुख रूप है, विटामिन D2 या विटामिन D3। इसका जो दोस्तों आपका रासायनिक नाम है वो आपका कैल्सिफेरॉल दोस्तों आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसको विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश खाद्य और अन्य पूरक से भी आपका प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आपका काम करता है। तो विटामिन के दोस्तों आपका रक्त का जो थक्का जमाने के लिए आपका काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों आपका कहा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला पूछा गया दोस्तों कि एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो इस प्रशिक्षण का उपयोग दोस्तों अक्सर ये देखने के लिए किया जाता है कि आप वायरस या अन्य पदार्थों के संपर्क में हैं या दोस्तों आप नहीं हैं। तो एलिसा टेस्ट दोस्तों आपका शायद एड्स के जांच के लिए किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है देखने को मिला है दोस्तों आपका बैक्टीरिया अम्ल किसे कहते हैं, बैटरी अम्ल किसे कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को दोस्तों आपका बैटरी का अम्ल कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि भारत के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल जो आपका थे वो जस्टिस PC घोष दोस्तों आपका प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये दोस्तों आपका हेरोड डोमर मॉडल पर दोस्तों आपका आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा दोस्तों की जानवरों के लिए पहली वैक्सीन कौन सा है। तो दोस्तों एनोकोवैक्स दोस्तों आपका जानवर के लिए पहली वैक्सीन आपका था एनोकोवैक्स। चलो कुछ और प्रश्न आए हैं उसको देख लेते हैं कि दोस्तों आपका सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दोस्तों आपका कब मिला था। तो सीवी रमन को दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। किस इफेक्ट के लिए। तो रमन प्रभाव के लिए दोस्तों आपका सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अगला दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका बताए थे भारत में पश्चिम घाट अंडमान निकोबार में दोस्तों आपका पाया जाता है। विश्व स्तर पर भूमध्य रेखा के 5 डिग्री और उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो कि पाया जाता है। प्रथम लोकपाल अगर आपका पूछा होगा तो ये दोस्तों आपका पिनाकी चंद्र बोस होगा और वर्तमान के लोकपाल दोस्तों आपका बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों आपका केरल से पश्चिम घाट से निकलती है आपका पेरियार नदी। इसके अलावा दोस्तों की भारत पहली पंचवर्षीय किस मॉडल पर आपका आधारित था, तो ये दोस्तों आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर दोस्तों आपका आधारित था। इसके अलावा दोस्तों की सिल्वर मेडल कुश्ती में ओलंपिक में किसने जीता था, तो ये दोस्तों आपका रवि दहिया ने जीता था। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला आपका अंजू मलिक थी। अगला है दोस्तों धोने वाली सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, तो आपका Na2CO3 10H2 दोस्तों आपका धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। इसके बाद दोस्तों पूछा था गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो ये दोस्तों लोहे पर जिंक की परत को हटाया जाता है, उसी को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछा था, तो दोस्तों का मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइट जिसे MIC गैस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों आपका, उसके कारण आपका भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है वो दोस्तों आपका। अगला पूछा दोस्तों सुसाइडल बैग आत्मघाती सेला एथेलिक किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों न्यूटन सेकेंड लॉ से आपका संबंधित प्रश्न है, तो ये दोस्तों आप देख लीजिएगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ से संबंधित क्या प्रश्न है, अगर ऑप्शन में इस तरह का होगा दोस्तों आपका सही होगा। अगला दोस्तों धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों आपका धातु के ऑक्साइड को दोस्तों आपका क्षारीय कहा जाता है, तो क्षारीय आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद सेल्फ ऑफ मैग्नीशियम दोस्तों MgOH2 आपका सेल ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है। और ओम्स लॉ आपका बता दिए हैं। इलिसा टेस्ट दोस्तों एड्स के लिए किया जाता है। और हीलियम का दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, तो ये दोस्तों आपका 2 होता है। और ऑयल में वाइट्रोल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उस जानवरों का पहला वैक्सीन आपको दोस्तों बता दिए हैं। एनोकोवैक्सीन आपका जानवरों के लिए पहला वैक्सीन था। भारत में और दुनिया में दोस्तों कार्बोनी वैक्सीन दोस्तों रशिया के द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों आज के इस फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस के सभी प्रश्न जो कि 100% रियल और टेक्निक प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आज का जो गुड अटेम्प्ट है वो दोस्तों आपका 70 गुड अटेम्प्ट आपका माना जा रहा है। 65-70 के बीच में जो दोस्तों आप अटेम्प्ट किए होंगे तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।